नेशनल पार्क बता दें, मानव को पृथक किए बिना सभी प्रकार को जीव जंतुओं का संरक्षण जीव मंडल रिजर्व क्या कहलाएगा? जीव मंडल रिजर्व। आगे बताएं? चलिए अब उसके आगे समझा देते हैं। तो नेशनल पार्क में क्या सबको जाने की अनुमति होती है? नेशनल पार्क का बड़ा रूप क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य। पढ़ा दिया था ना जी, आज याद कराना है। दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सखोया असम, काजीरंगा असम, मानस असम, कैबुल लामजाओ मणिपुर, कैबुल लामजाओ मणिपुर, नोकरेक मेघालय, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सुग्रात याद है? चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। श्याम सुंदर, तुम कौन क्रीम लगा रहे हैं आजकल? श्याम सुंदर को क्रीम लगा रहा है बी को। चलिए अब ध्यान दे, भभक रहा है श्याम सुंदर, अब भभक रहा है। चलिए देखिए, सुकरात मने मन याद कर रहा था कि अभी सर हम ही से पूछेंगे। याद कर रहा था ना सुकरात? सबसे प्रिय शिष्य है मेरा सुकरात। हम सुकरात को नौकरी दिलाना चाहते हैं, समझ में आ गया कि ना? और श्याम सुंदर दोनों को जब नौकरी होगा तो ये सब क्या करेगा? चौपड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग समझ रही हैं? बेचारा सुकरात तो पूरे चौपट कर देगा। हाँ, बगुला को उदय चौपट है, वो का दूसरे को चौपट करेगा। बगुला देखिएगा ही, बगुला ऐसा बेचारा बियाह बाद पिटाएगा पत्नी से ही। चलिए अब ध्यान दीजिए। ये करा कि सर हम भी श्याम सुंदर है, चौपट करेंगे तो आप आइएगा? आ जाएंगे? नहीं समझ में आया? आप बढ़िया चौपट करेगा तो आदमी आ ही जाएगा। हम बताओ, ऐसा तुम लोग को जल्दी कोई पूछता था ना? लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी को ज्यादा सताया जाता है तो कोई ना कोई उनका साथ देने के लिए आता है। नहीं समझ में आया? तो मैं काले। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा डिब्रू सखोया, नामदफा, नामदफा पहला नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर पे दिहांग दिहांग अरुणाचल, नामदफा अरुणाचल, दिहांग दिहांग, डिब्रू सखोया डिब्रूगढ़ में है, काजीरंगा, मानस, नोकरेक, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कंचनजंगा, सुंदरबन, 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 सिमलीपाल उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा, गहीर माता, भीतरकनिका, गहीर माता, सुंदरबन, सिमलीपाल, कैबुल लामजाओ, नोकरेक, कंचनजंगा, मानस, काजीरंगा, दिहांग दिहांग, डिब्रू सखोया, नामदफा, सिमलीपाल। तुम बताओ, चंगेज खान खड़े हो,
ना बैठे बैठे बताओ, वो आगे वाला बैठे बताओ, बैठे बताओ। सिमली पाल, आज तुम्हारे पीछे है चंगेज खान गोरा वाला। फीफा उड़ीसा, मानस यहाँ है सैमसंग। तुम लोग अपना ध्यान दिया करो। बगलोलिया, हम बोल रहे तो करी कि यहाँ बैठा है श्याम सुंदर। लड़का सबके मैटर में आप लोग हस्तक्षेप नहीं किया गया। चलो ध्यान दो इधर। सुकरात बताएगा। मानस असम, वेरी गुड। कंचनजंगा, गुड। सिमलीपाल, सुकरात एकदम याद किया है, समझ गया। सुकरात चौपट करेगा, हमको बुलाना, हम आएंगे, ठीक है। तोरा बियाह होगा कि तुम पूछ रहा है, पक्का आइएगा? होगा, हो पाएगा? करा कि सब पक्का आइएगा। चौका चौका चोर। चलिए ध्यान इधर, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना? सिमलीपाल, कंचनजंगा, नौक्रेक मेघालय, भीतरकणिका, गहीर माता, अजगर। इसको ध्यान से तुम याद रखो। किसको? गहीर माता और भीतरकणिका। यहाँ पे ना अजगर बहुत मिलता है और कछुआ यहाँ मिलता है सब, समझा? अमेरिका से कछुआ आके यहाँ अंडा देके चल जाता है, समझा क्या कि नहीं? घड़ियाल भी मिलता है सब, समझा रहा है कि नहीं? अजगर को याद रहना चाहिए सब चीज। आप लोग को याद है कि नहीं? इस सब का कुछ नाम रख देंगे अजगर टाइप का तो घुसी आ जाएगी सब ना। दुनिया में कुछ भी कीजिएगा, यूरेनियम से कोई छेड़खानी नहीं। यूरेनियम से हमेशा सावधानी से। चलिए ध्यान दीजिए। ये बताइए, सिमलीपाल, सिमलीपाल, भीतरकणिका, गहीर माता, सुंदरबन, सुंदरबन, नौक्रेक मेघालय, कंचनजंगा, मानस, दिहांग दिहांग, नामदफा, डिब्रू सोकोया, मानस, डिब्रू सोकोया, नौक्रेक, सिमलीपाल, भीतरकणिका। याद है आप लोग को? लड़का बताएगा सब यहाँ पे। बंगाली कहाँ गया? हाँ बंगाली बताओ, तुम्हारे ही लायक सवाल पूछ रहे हैं। बेतला, अरे बोतल झारखंड है। बोतला, तुमको तो ये याद रहना चाहिए। हाँ बोतल, बेतला, 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 उदयपुर बिहार, वाल्मीकि बिहार, उदयपुर, वाल्मीकि, चंदप्रभा, चंदप्रभा, चंदप्रभा लिखा है कि नहीं जी? बनारस में? हाँ सबसे नीचे क्या लिखा? चंदप्रभा बनारस, चंदप्रभा बनारस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंदप्रभा बनारस। इसको बनारस याद रखिएगा। उसी का नाम वाराणसी है। पहले काशी था, काशी से बनारस हुआ, फिर वाराणसी हुआ। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है वो गाना जो था ना, खई के पान बनारस वाला, फेमस कर दिया इसको। बनारस के पान बहुत ही फेमस है, समझ में आ गया कि नहीं? अब वो खाने वाले लोग, पान खाने वाले समझे? हाँ मगही पान, हाँ बहुत। ये कह रहा है बंगाल में मछली पान मिल रहा। मछली पान मिलता है जी?
मछली चावल ना होता है, बगलुआ हम बोले ना पगला है पूरा। करे मछली पान, ये कैसे कोई खाएगा मछली है पान एक के साथ? सर रियली में ऑफलाइन वाला बकलोल है सब। चलिए ध्यान देते हैं, सुकरात को दिखाई। सुकरात जब चौपट करेगा तो बुलाएगा सबको। सुकरात तुम मन लगा के पढ़ाई करो, तुमको बिहार में ही रहना है, ठीक है? तुम बीपीएससी निकाल के एसडीएम बन, तो बढ़िया से चौपट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मन लगा के पढ़ाई करोगे ना? चलिए ध्यान देते हैं, भीतरकनिका उड़ीसा, सिमलीपाल बेतला, उदयपुर, वाल्मीकि, चंद्रप्रभा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, सुल्तानपुर, गुड़गांव, सुल्तानपुर गुड़गांव किस राज्य में है? हरियाणा। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा। गुड़गांव याद रहेगा ना? गुड़गांव, सुल्तानपुर, गुड़गांव बोलिएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, आप इसे ही याद हो जाएगा। सुल्तानपुर, गुड़गांव हरियाणा में ही है। दुधवा, चंद्रप्रभा, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क उत्तराखंड में। देखिए नंदा देवी का ऐसे ट्री कैसे याद रखना है? नंदा देवी राजा जी, समझ में आ गया कि नहीं? नंदा देवी राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट। देखिए ट्री के तो 4 गो है तो ज्यादा झमेला हो जाएगा याद रखने में, तो नंदा देवी बिया करा देना है राजा जी। समझ में आ गया कि नहीं? तो कैसे हो जाएगा? नंदा देवी राजा जी। बिया में फूल पड़ता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद मोटा ना जाए आदमी, इसलिए जिम करना जरूरी है। अक्सर देखिएगा ना, हमारा एक दोस्त था एकदम दुबला पतला, उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है कि हाथी हो गया वो। बहुत बढ़िया खाना बनाती है। कुछ कुछ महिला लोग खाना बहुत अच्छा बनाती है, और कुछ कुछ ना ऐसा बनाती है सब की, हाँ ऐसा खाना बनाती है सब की गाय को खिलाएगी तो गुस्से आ जाती है। और ये मिलल था। ऐसा ऐसा भी कोई खाना बना देती है, तो उसमें जानवर भी गुस्से आ जाएगा। जानवर समझा हमको। तो एकदम क्या हो गया? मोटा हो गया। खाना अच्छा बना के खिला दी उसको, तो क्या जरूरी है? जिम जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? तो ट्रिक याद हो जाएगा कि नहीं? नंदा देवी का राजा जी से, उसका फूलों की घाट, और उसका जिम करना, नहीं तो राजा जी मोटा जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जिम करना जरूरी है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। नंदा देवी सर गुस्से आती है तो खाना जरा देती है। उसका बिया हो गया होगा। नहीं होता है, ऐसा भी होता है। कोनो खाना मन से बनाना चाहिए। आप देखिएगा ना, कोई मेहमान आएगा तो खाना लोग मन से बनाते हैं, हाँ? और ऐसे जबरदस्ती बना देगा तो दिक्कत हो जाता है खाना बना। तुम लोग खसी को डिस्टर्ब मत किया करो, बेचारा कितना सीधा है, हाँ? बताइए। नंदा देवी, राजा जी, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा। तुम लोग हरियाणा ही बोलो, गधा कहीं का। जब बोल रहे गुड़गांव तो हरियाणा बोलता है, हाँ? क्या होगा? बगला बताओ। फूलों की घाटी, हाँ फूलों की घाटी उत्तराखंड। तुम बताओ। चोकाचूर, बेतला, हाँ? अब याद आया, इसको भुला गया था। तुम बोतल लोग को बोतल भुला जा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। नहीं समझ में आएगी ना? नहीं ना भूलिएगा लोग। गर्ल्स लोग बताइए। चंद्रप्रभा, गुजरात, बनारस। गुजरात नहीं है, बनारस है। सही बोलती है, हम गलत बोलते थे। जानबूझ के कहा गलत बोलेगी से, हम गलत बोले हैं जी।
कोई भी नियम सर्वसम्मति से पारित होता है। बहुमत अभी बहुमत हो ना हो, निर्णायक मत अब बता, निर्णायक मत हम किधर देंगे? आप लोग को अभी भी लगता है कि निर्णायक मत आप लोग को देंगे? किधर देंगे निर्णायक मत? उधर ही ना। तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं समझा? विष्णु सबकी ओम सर नहीं लगता है कि इधर आप निर्णायक मत दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है। बताइए, फूलों की घाटी, नंदा देवी, लड़की नहीं बताएगी, बेतला, समझ गई लोग क्या बोले? लड़की सबको क्यों मना किया था, समझ गई? अभियो कोई को नहीं समझी सब। क्या समझी सब? बोतल सब समझ गई सब। और गुस्सिया गया कि क्या हमको बोतल बुला रही है सब? अरे तू सुराही है ये। बोतल कहीं का। बताइए, बेतला तो पलामू जिला में है, झारखंड के पलामू। आपको जब झारखंड पढ़ा रहे थे तो पलामू जिला के बाद ये बताए भी थे भाई, बेतला राष्ट्रीय उद्यान नेत्रहाट विद्यालय था, बताए थे ना? बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, सुल्तानपुर, गुड़गांव हरियाणा। तुम तो आधा हरियाणा बोल रहा है, आधा गुड़गांव कर रहा है। मिटा देंगे अभी हम इसको। आप लोग ना हरियाणा ही बोलिए उसको, ठीक है ना? हरियाणा। चलिए, पंजाब को छोड़ते हैं। यहाँ पे हिमालयन नेशनल पार्क, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, डची ग्राम, किश्तवाड़, डची ग्राम, किश्तवाड़, डची ग्राम, सलीम अली। सलीम अली जो है ना वो पक्षियों के लिए, उसी का नाम है सिटी फॉरेस्ट। उसी का नाम क्या है? सिटी। सलीम अली, जम्मू कश्मीर, सिटी फॉरेस्ट। सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, सुल्तानपुर हरियाणा। वहां पे भी क्या रहता है? पक्षी रहता। सुल्तानपुर पे भी पक्षी। सुल्तानपुर। अभी जानवर नहीं बताएंगे लोग, अभी क्या बताना है? जगह कौन सा है, उसके बाद आप लोगों से जानवर पूछेंगे कहाँ कौन जानवर रहता है। वो भी बहुत सिंपल है, ये याद हो जाएगा तो भी याद हो। आज याद कर लेंगे लोग कि नहीं? फुल मूड में है ना? बताइए, किश्तवाड़। सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं, लेकिन मैप का क्यों नहीं लेते? मैप में तो क्वेश्चन दिया ही रहता है। तो ले लेंगे किसी दिन टेस्ट, बैच खत्म होगा किसी दिन ले लेंगे टेस्ट एकदम बढ़िया। यहाँ पे मौखिक टेस्ट लेंगे। यहाँ पर हमको टेस्ट के बाद कोई नहीं सुनाता है ना, तो उसको हमको बहुत गर्दा मारने का मन करता है, सनी देओल टाइप का, इसलिए हम टेस्ट नहीं लेते हैं। हाँ, एकदम गर्दा उड़ा देने लायक है। हमारे सर जो थे ना, मारते थे ना, बड़ी भयानक मारते थे, लगता था साउथ का हीरो मार रहा है। जिसको गलती करता था ना, वो पीछे से भाग जाता था, अजीब सामान वामान छोड़ के। बहुत बुरा मारते, इसे इधर आ रहे आप, बहुत बुरा। छड़ी उड़ी से नहीं, फाइट बना के। हाँ, जिस दिन कह देते थे कल सुनेंगे ना, 10 से 20% लड़के आते थे, सब कहते थे क्या बात बा लइकवा नहीं खसन आई, बताओ खान क्या बात बा। रोबा पूछेगा दी कॉले रनियो। तो छोड़ो, तब आज पढ़ाओ देते नहीं, उस दिन पढ़ा देते थे। तो पहले जमाने में आप अपने दादाजी से या पिताजी से पूछिएगा कि पिटाई कैसे होता था। बहुत मार मारते थे लोग। आज अगर कोई मार देगा ना तो ओरहन चलाता है घर से। ओरहन समझते हैं? शिकायत समझते हैं? शिकायत मुझे क्या कहते हैं? ओरहन कहते हैं। हाँ, पहले स्कूल में लोग टंगा के जाता था, अभी भी कहीं कहीं जाता है लड़का, कुछ कुछ कचरा होता है ऐसे तो जाता है सब। चलिए, मैडम उतना कहाँ मारती थी सब।
चलिए बताइए, किश्तवाड़, डजीग्राम। अब नीचे आते हैं राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, नाहरगढ़ राजस्थान। 90 से लग रहा है नाहरगढ़, ये गढ़ वाला जो किला होता है सब कहाँ होता है? राजस्थान। नाहरगढ़, रणथंभौर, सरिस्का, सरिस्का देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड, लेकिन केवला देव राजस्थान, केवला देव देखिए राजस्थान में एक केवला देव जगह है जिसका नाम है घाना, घाना भी उसी का नाम है, केवला देव भी उसी का नाम। वहां पे साइबेरिया से पक्षी आते हैं सब, साइबेरिया में ना ठंडी भयानक पड़ती है तो उड़ के कहां चलाते हैं सब? राजस्थान में। कहां थे? राजस्थान में। कहां? केवला देव। केवला देव का ही नाम क्या है? घाना। केवला देव का ही नाम क्या है? घाना कहां है? केवला देव, सरिस्का, नाहरगढ़, सरिस्का, रणथंभौर, कच्छ मेरीन गुजरात। इसको भी अगर आप लोग राजस्थान कहिएगा तो फिर तो आपको कच्छ मेरीन, नाल सरोवर गुजरात, यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कच्छ में क्या पाया जाता है? जंगली गधे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग नहीं बताएगी, बस लड़का बताओ। कच्छ मेरीन लड़की नहीं बताएगी, बताओ कच्छ मेरीन में कौन जानवर? कौन जानवर? लड़की से नहीं ना पूछे हैं? क्यों? क्वेश्चन कैटेगरी वाइज होना चाहिए। जंगली गधा राजस्थान में भी पाया जाता है। हाँ, भरतपुर जगह है, भरतपुर जो है ना, वहीं पे आपको क्या मिलेगा? नाहरगढ़ किला, भरतपुर में भी मिलेगा, रणथंभौर मिलेगा। ये सब राजस्थान में बहुत सारे क्या है? राष्ट्रीय। राजस्थान में एक्चुअली जमीन बहुत खाली खाली मिलेगी, मरुस्थल है आधे जगह पे, खेती करना इतना मुश्किल है। अब जैसे बिहार में जमीन इतनी उपजाऊ है तो किसान को फायदा नहीं हो रहा है, राजस्थान में कौन सी फायदा होगा? वहां बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां भोजन ना अपने आप में एक प्रोस्पेरिटी है। वहां खाना जाइएगा तो 10 आइटम, 25 आइटम, 30 आइटम इस टाइप का मिलेगा, बहुत ज्यादा आइटम मिले। रीजन क्या है कि वहां पे भोजन ही एक तरह का क्या है, ज्वार बाजरा बहुत कम खाते हैं लोग। वहां पे खाना में ना गुड़ दिया जाता है, गुड़ समझते हैं? मीठा। अब सोचिए हम वहां गए ना तो वहां पे गुड़ दिया गया खाने के लिए, और पानी, तो मतलब समझिए वहां गन्ना बहुत कम होता है, तो वहां के लिए गुड़ बहुत मतलब रेयर चीज है, महंगा मिलता है वहां पे। और वहां दूध के आइटम बहुत मिलते हैं, गाय वगैरह वहां पे बहुत मिलेगा, दूध के आइटम, मिठाई वगैरह वहां राजस्थान में काफी सही रहता है। वो रीजन भी है ना, वहां पे लोगों की जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने की वजह से कंजम्पशन एक ही आदमी ज्यादा। हमारे यहाँ जनसंख्या 22 करोड़ लोग हैं, पेटे भरना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो खाने का हमारे यहाँ आइटम ज्यादा नहीं मिलता। समझ में आएगा कि नहीं? कहीं पे भी आप देखिएगा ना, कोई भी बीमारी फैलती है तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बिहार में हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ क्यों लगती है? कि हमारे यहाँ खाना में ना वो सारी विटामिन है ही नहीं है। अगर कोई फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो कंफर्म समझिए या तो उसके यहाँ कोई त्योहार होगा या तो कोई बीमार पड़ा है। अगर सेब खरीद के ले जा रहा है ना, तो कोनो त्योहार पड़ल होगा ना, तो बेचारा बीमार होगा। इतनी हद तक गरीबी रहती है, तो क्या करेगा आदमी यहाँ पर? ये सबके यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सारे अमीर लोग होंगे खाइए तही होगा, और उसमें से सीबीएसई वाला होगा तो सेब छील के खाता है और नमक वमक डाल के, और में एगो भोकनी रख ले रहता है लकड़ी का। नहीं समझ, हिंदी मीडियम वाला धोबो नहीं कहता, पोछ दिया है मतलब बकोट लिया है। बिया जो बच जाता है उसको 4 बार कोना से देखेगा, इतने तनी बचल है। आगे बढ़े। रणथंभौर, कच्छ मेरीन, कच्छ मेरीन, नाल सरोवर गुजरात, गिर गुजरात, गिर। बब्बर शेर कहां पाए जाते? गिर। पढ़ाए थे ना आपको, ये पर्वत का नाम गिर। वहीं कौन जैसे? बब्बर शेर। बब्बर शेर का बहुत ज्यादा क्या होता है? बाल होता है। दुर्गा जी जिस पे चढ़ती ना, या फिर भारत माँ किस पे? बब्बर। बहुत खतरनाक होते हैं सर। हालांकि हर मामले में उससे आगे कौन होता है? टाइगर। लेकिन शेर ही जंगल का राजा।
क्योंकि उसको लगता है कि वो राजा है, वो एकदम कॉन्फिडेंस में रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? कॉन्फिडेंस होता है बहुत बड़ा चीज। तो राजा जो होता है सर, सबका कॉन्फिडेंस ही होता है राजा। बब्बर शेर कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सीआर भेज रहा है। मोना कुमारी करिए सर। बब्बर शेर वाला लड़की सबसे पूछिए। गिर में कौन जानवर? समझ में आ गई? लड़की सबसे भी पूछेंगे, बताइए। केवला देव या घाना में कौन जीव? पक्षी। पक्षी आते हैं कहां से? साइबेरिया। कहां से? साइबेरिया से पक्षी। सुल्तानपुर में पक्षी। हाँ। सिटी फॉरेस्ट में पक्षी। सलीम अली का ही नाम क्या है सिटी फॉरेस्ट? किस लिए? पक्षी। लड़का बता लो। कच्छ मेरीन। बगुलवा का रहा है बब्बर शेर। कच्छ मेरीन में बब्बर शेर पाया जाता है, जंगली गधा। अब दोबारा रिवाइज किया जाए। कच्छ मेरीन गुजरात, नाव सरोवर गुजरात, गिर, रणथंभौर, केवला देव। केवला देव का दूसरा नाम खाना, घाना, रणथंभौर, नाहरगढ़, सरिसिका, सुल्तानपुर, हिमालयन नेशनल पार्क, किश्तवाड़, नंदा देवी, सलीम अली, राजा जी, फूलों की घाटी, डची ग्राम, सिटी फॉरेस्ट, जिम कार्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा, उदयपुर, वाल्मीकि, बेतला, बेतला, सिमलीपाल। अब बीच में नहीं, बल लड़की बताएगी सब। भीतर कड़िका में कौन जानवर? जानवर पूछ रहे हैं। हाँ, कछुआ। भीतर कड़िका में कौन जानवर? कछुआ। हाँ, बढ़िया है। लड़का बताओ। सुंदरवन में टाइगर। वो बंगाली बोल रहा है मछली। मछली बोला। बताओ, सुंदरवन में मछली का रहा है, सुंदरवन में टाइगर पाए जाते हैं, और वही हमारा राष्ट्रीय पशु है। सुंदरवन में कीचड़ बहुत ज्यादा होते हैं, और वहां पे ना लोग मछली पकड़ने जाते हैं, उसी में कौन आ जाता है? बब्बर, टाइगर आ जाता है। बहुत खतरनाक होते हैं सर टाइगर सब। किधर गया पशु? पशु बताओ। पशु बता दो तुम। कच्छ मेरीन, बीच में कोई नहीं बोलेगा। उड़ीसा बोल रहा है। ए इधर देखो पशु। कच्छ मेरीन में कौन जानवर? जंगली जानवर। तुमको गलत बता दिया हो, वो सही बोल रहा था। अब उसको सिखा दिया जंगली जानवर बोल। उसका जंगली जानवर बोल दिया। बुरा कहते हैं यार, ऐसा ऐसा जवाब देता है तो जिसका कोई हद नहीं। हमारे साथ एक लड़का मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था, तो उसमें पूछा था 2 रेडियो एक्टिव पदार्थों का नाम लिखा, तो लिखा था आकाशवाणी पटना और विविध भारती।
हम कहीं का निकले, अरे कहता है कि रेडियो स्टेशन पूछ दो। हम सोचे ना, हम सोचे कि कहीं उसमें से नकल करके देख ले, हम और अच्छा एग्जाम्पल देख ले, कुछ और लिख ले। पूछा था जलवायु से आप क्या समझते, तो लिखा था जलवायु के कारण लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। वो बेचारा ऐसा जवाब लिखता था ना जिसका आदमी माथा पगला जाएगा। उसको ना फेल हो गया वो। अब आप विविध भारती आकाशवाणी लिखेंगे तो पास हो गए। ऐसा ऐसा जवाब दे रहा है। अब वो कह रहा है कि जंगली जानवर। कच्छ में कौन जानवर? जंगली गधा, किश्तवाड़, डचीग्राम, बेतला, भीतरकणिका, गहिर माथा, सिमलीपाल, नोकरेक, कंचनजंगा, सुंदरवन, नामदफा, दिहांग दिहांग, बेतला, कैबुल लामजाओ। हाँ हाँ, मणिपुर, मणिपुर। नीचे जो है मध्य प्रदेश में चलते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से टूटा, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली बांधवगढ़ का कान्हा सब अलग अलग है। कान्हा मध्य प्रदेश, किसली मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, पेंच। कांधा किसली बांधवगढ़ पेंच कहाँ है? कांधा किसली बांधवगढ़ पेंच कहाँ पे है? मध्य पेंच, कान्हा, बांदीपुर, कर्नाटक। बांधवगढ़ कहेगा तो मध्य, अब बांदीपुर कहेगा तो कान्हा किसली बांधवगढ़ पेंच, पेंच। अभी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसी के बीच से हाईवे निकाला गया, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही है। बहुत बड़े होते हैं सब, आपको बताएं, एक आध जिला बराबर होता है, तो वो कुछ कुछ भाग कहाँ चला जाता है? दूसरे राष्ट्र में। अब जैसे हम ही लोग का है वाल्मीकि, उसका कुछ हिस्सा नेपाल साइड तक में, बहुत बड़ा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे यहाँ बिहार सरकार पर्यटन को कोई महत्व नहीं देती है। अभी बताइए, गंगा नदी इतना खलिया पड़ल है, उसमें 10 गो स्पीड बोट लॉन्च कर देते हैं, अपना लेके कोनो उड़ते रहता है इसे इसे कोनो। अरे कुछ कुछ बना कर जा, तो मैं लकड़ी का नाव है, 40 रुपया वो पार, अरे तो 50 रुपया। वो सरकार के बदौलत नहीं है, वहां के लोगों को कुछ बढ़िया सा उसमें व्यवस्था रख देता था, आदमी नहीं जा सकता था वहां पे। अरे कुछ नहीं, नदिया में एगो पोल ओन्ने गाड़ दीजिए, एगो इन्ने गाड़ दीजिए, बीच में से रोपवे चला दीजिए, लोग नदिया के ऊपर से बैठ के जाएगा। ये वो जाता, राजगीर में जाता है कि नहीं? रोजगार मिल जाता है कि नहीं? का रोजगार ऊपर भगवान ले आके दे देंगे कि रोजगार दे दो? अरे उससे रोजगार मिलता है, लोगों को पर्यटक होता। कुछ लोग पटना में आते, लोग उसी के बने। आज कौन सी करने आएगा पटना? मसालापुर में सब्जी खरीदने। इतनी भीड़ भाड़ है। देखिए, अगर आप बात को समझिए गहराई से, अगर आपके यहाँ पर्यटन या मनोरंजन के ज्यादा साधन नहीं लगे रहेंगे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज नहीं होंगे उन चीजों में। यही होता है, लोग खाली समय रहेगा, कोनो शराब में चल जाएगा, कोनो जुआ में चल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? आ गया? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होते, लेकिन नहीं, ऐसे छोड़ दिया गया। आप क्यों नहीं बताते हैं? हमारा के देख के मशरूमुआ घुसियाई लाता है सब, कह रहा है कि हमारे इज्जत में जितना कमी हुआ है आप ही की वजह से। हम कहाँ कमी किए हैं? अब जो कमी थी वो कमी है। अब कोई कहे कि बोकवा काहे महक रहा है, तो भाई तुम्हारी कमी है, नहा लो जाके। नहीं समझा? खसी कहाँ महकता है सब, वो पगला महकता है सब, मोहल्ला गमका के चल जाएगा सब। आप आगे बढ़े, बताइए। भीतरकणिका, गहिर माता, एक और श्याम सुंदर मिला, तुम बताओ। हाँ,
हाँ तुम बताओ। ब्लैक होल, श्याम द्वितीय, पेच, 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 कान्हा, बांधवगढ़, बांदीपुर, बांदीपुर, संजय गांधी, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहेगा तो पटना, जैविक उद्यान माने चिड़ियाघर, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो छत्तीसगढ़। बताइए इतना कम का अंतर रखा है सर। बताइए लड़का सबको कितना दिक्कत होगा। इस सबको आप लोग को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऐसा निशान गड़बड़ा देता है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा छत्तीसगढ़। कहाँ पे? कहाँ पे? छत्तीसगढ़। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बंदर कहीं नहीं, बंदरों की संख्या कम नहीं ना हो रही है, वो एक नॉर्मल जीव है सब। आप जाइएगा कहीं पहाड़ी क्षेत्र में, देहरादून में, वृंदावन जाइएगा, राजगीर, राजगीर में तो कोल्ड ड्रिंक वो छीन लेता है सब, आराम से आदमी की तरह खोल के पीता है सब। हाँ बहुत समझदार रहता है सब। और छोटका बंदरवा रहता है सब, ललका वाला। हाई जो बड़का आता है सब, फुल साइज डबल एक्सेल काला वाला, इस सबको तो देखते डर लगता है। आगे बढ़े। मगरमच्छ मतलब क्या होता है? ये कौन सा सवाल है? अब हम ही तुमसे कहें आलू मतलब क्या होता है, तो जब नहीं देखे हो तो मत देखो। मगरमच्छ एक जीव है, नेट पे देख लिया करो। सर मशरूम का मतलब क्या होता है? नेता। नहीं पता है? आप टेंशन नहीं लीजिए, आने वाले 1 से 2 साल में सब लोग उसको क्या बोलना चालू कर देंगे। नहीं चालू कर देगा आप ना, ना काम नहीं करेगा ना, ज्यादा टाइम जम करेगा तो तब हिंदी में अभी आपको क्या बोलना है? बोलिए। हाँ किसके देश के नाम पे? घाना। अजब हाल है यार तुम्हारा। इसका कहना है सर राजस्थान में जो है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बांदी, ये क्या नाम है, केवलादेव, उसका नाम घाना नामक देश पे क्यों है? ऐसा नहीं है, कई चीजों का नाम मैच कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि उसी के नाम पर हुआ है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बताइए। बांदीपुर करना, बांधवगढ़, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेच, इंद्रावती, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती संजय गांधी छत्तीसगढ़। जैविक नहीं बोले हम, क्या बोले हैं? राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेच, कान्हा, बांदीपुर, बांधवगढ़, सर दक्षिण भारत में भी है भाई 750 ज्यादा, 750 राष्ट्रीय उद्यान। सब याद करिएगा, और जिसको सब याद हो गया गारंटी उसका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि वो पूरा फोकस किस पे किया है? राष्ट्रीय उद्यान। मतलब किसी ना किसी को छोड़ दिया है वहां पर। बैलेंस लेके चल रहा है ना आपको, किसी को दिक्कत नहीं ना। बांदीपुर, नवेगांव मुंबई, नवेगांव महाराष्ट्र में, नवेगांव महाराष्ट्र, नवेगांव, इंद्रावती, इंद्रावती, पेच, पेच, इंद्रावती, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, बेतला, गिर, कच्छ मेरीन, घाना, केवलादेव, नंदा देव, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट,
वेरी गुड, याद है जी आप लोग को। नवेगांव महाराष्ट्र, नवेगांव इंद्रावती, नाल सरोवर आंध्र प्रदेश, नाल सरोवर नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर संजय गांधी छत्तीसगढ़, बांदीपुर पेरियार केरल, पेरियार इदुक्की केरल, इदुक्की वही पेरियार नदी है, इदुक्की परियोजना। शांत घाटी फूलों की घाटी, शांत घाटी चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, बीच में अच्छी सी घाटी है, इसलिए क्या नाम है? शांत घाटी। शांत घाटी कहां पर? पेरियार, शांत घाटी, याद रहेगा। बांदीपुर, इसके आगे क्या है? इंदिरा गांधी तमिलनाडु, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर इंदिरा गांधी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, शांत घाटी बांदीपुर, नल सरोवर, नवेगांव, इंद्रावती, इंदिरा गांधी, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी तमिलनाडु। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे कौन सा है? खत्म, याद हो गया? क्या ये बोलो, उसको बोले, बोल दे। बैठो, बैठे पूजा करना, पटाख से खड़ा हो जाता है तुम। मास्क हटाओ, तेज बोलो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला, ऑप्शन में ही नहीं दिया तो बना लेंगे आप लोग, गलती हो गया होगा उससे। पेरियार भी हो सकता है, इदुक्की भी हो सकता है, दोनों बात बराबर ही है। पेरियार नदी का नाम है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इदुक्की परियोजना कौन सी नदी है? पेरियार। याद हो गया कि नहीं हो गया? अब समझिए, इसका जानवर याद रखना है। क्या करना है? जानवर समेट लिया सब जाने की तैयारी में। जानवर कौन याद रखेगा? जिम कॉर्बेट 1935 में स्टार्ट हुआ था, 36 से चालू हो गया था। पेरियार दिया है, अरे तो उसको जब क्वेश्चन बनाइएगा तब पूछिएगा। इधर देखिए मेरी ओर ध्यान से। ले ई का पूछ रहा है, खड़ा हो गया, बोलो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, संजय गांधी तीनों के बॉर्डर पे आ जाता है। पता नहीं क्या पूछ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश, बैठ जाओ, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आप। हेली नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, हेली नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल। और इसी से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। कौन सी नदी? हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट से कौन सी नदी निकलेगी? रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा। अब आपको कुछ खास याद रखना है, बाकी सबको नहीं। देखिए, कुछ पक्षी विहार याद रखना है जहां पक्षी है। नाल सरोवर पक्षी, सुल्तानपुर पक्षी, सलीम अली पक्षी, सिटी फॉरेस्ट पक्षी, घाना पक्षी, उसी का नाम केवलादेव पक्षी, चंद्रप्रभा पक्षी, चंद्रप्रभा पक्षी का याद हो गया? संजय, चंद्रप्रभा, नाल सरोवर,
सुल्तानपुर, घाना, साइबेरियन सारस, घाना कर है पक्षी, साइबेरियन सारस तो पक्षी, सब चीजें पक्षी बता दे। साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? घाना। घाना का दूसरा नाम पक्षी, घाना का दूसरा नाम केवलादेव, घाना का दूसरा नाम केवलादेव। समझ में आ गया कि नहीं? हेली राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम? कौन सी नदी? कौन नदी? राम गंगा। कौन नदी? राम। सलीम अली किस जानवर के लिए? पक्षी के लिए। सिटी फॉरेस्ट, चंद्रप्रभा, पक्षी। नाल सरोवर, पक्षी का याद हो गया कि नहीं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, बब्बर शेर, गिर, भीतरकनिका, कछुआ, भीतरकनिका, कछुआ। रॉयल टाइगर, रॉयल टाइगर, काजीरंगा, गेंडा। कौन जी? गेंडा। एक के सिंग बोलो ना, गेंडा का एक के होता है, समझा? राइनोसोरस बोलते हैं गेंडा। उसके सींग के चक्कर में गेंडा को मार दिया जाता था, तो वहां की सरकार ने गेंडे के सींग को जला दिया, कहा कि ये सब फालतू चीज है, ये सब नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हाथी के दांत के लिए, इस सब चीज के लिए बड़ी सब नौटंकी हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नाल सरोवर की जानवर के लिए? गेंडा के लिए, गेंडा, काजीरंगा, गेंडा, गेंडा, रॉयल टाइगर, कछुआ, कछुआ, बब्बर शेर, साइबेरियन सारस, घाना या केवलादेव, घाना या। बाकी जो बच गया टाइगर, सब जो बच गया टाइगर, हाँ सब टाइगर, जो बच गया टाइगर, जो बच गया टाइगर। दुनिया का 70% टाइगर, जो बच गया टाइगर, बच गया तो टाइगर। सिमलीपाल किसके लिए?